बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हॉट एंड चिली यूट्यूब चैनल। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन जी। तो व्यूअर्स, आज हमारे किचन में बनने लगा है खुरफ़े की सब्ज़ी और गोश्त, यानी कुछ लोग इसे कुल्फ़ा भी कहते हैं। ये एक सब्ज़ी है जिसे खुरफ़ा कहते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये इस तरह की सब्ज़ी होती है, बहुत ही नाजुक ये सब्ज़ी है। इसे बड़ी जल्दी से बना लेना चाहिए वरना ये गल जाती है बड़ी बड़ी। तो ये बनानी है हमने खुरफ़े का साग, इसे कहते हैं खुरफ़े का साग। गोश्त के साथ आज हम ये बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार ये सब्ज़ी होती है, बहुत ही कम टाइम के लिए ये आती है। ये देखें, ये मैंने 3 किलो ली है। इसको बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है क्योंकि इसका एक एक पत्ता हमें अलग करना पड़ता है। इसकी टहनी के जो इसकी ये टहनी सी होती है, डंडी सी जो भी कह लें, इससे इसको करना होता है इस तरह अलग से। ये देखें इसके पत्ते इस तरह से जी मैंने सारी बना लेनी है। जब सारी बन जाएगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह की निकलेगी। बहुत ही मज़ेदार ये सब्ज़ी होती है। बहुत सारी मैं 3 किलो बनाऊँगी तो ये पक के कोई एक या पौना किलो के बराबर रह जाएगी। ये देखें जी, माशाल्लाह से सारी मैंने बड़ी मेहनत से एक एक पत्ता कर लिया है जी अलग, और टहनियाँ और इसका जो वेस्ट था वो मैंने फेंक दिया है। ये देख सकते हैं आप। इसे बहुत अच्छे तरीके से अब मैंने वॉश कर लेना है। 5 से 6 बार मैंने अच्छी तरह खुले पानी में से धो के एक टोकरी में रख देना है। ये देखिए इसकी डंडी सी है, ये भी निकाल देते हैं। सिर्फ पत्ते इसके जो हैं वो हमने उबाल लेने हैं बहुत अच्छा सा धोने के बाद। इसको मैं करती हूँ साइड पे। मैं गोश्त दिखा देती हूँ। गोश्त मेरे पास था जी फ्रीज़ किया हुआ मटन का गोश्त या चिकन, आप जिसमें भी बनाना चाहें बना सकते हैं। मैंने लिया है जी मटन, ये अभी जमा हुआ है। 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज हैं, थोड़ा सा अदरक लहसुन है, और ये टमाटर हैं 4 से 5, ये भी फ्रीज़ किए हुए हैं। आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। और हरी मिर्ची मैंने ज़्यादा डालनी है इसके अंदर। अदरक लहसुन टमाटर और हरी मिर्चों को मैं ब्लेंड कर लूँगी ताकि हमारी रेसिपी जो है वो जल्दी से तैयार हो जाए। मटन को आपने प्रेशर लगा के मैंने गला लेना है। मटन डाला, प्याज डाल दिया है, ये अदरक लहसुन टमाटर और हरी मिर्चें जिनको मैंने ब्लेंड कर लिया था वो मैंने डाल दिया है जी इसके अंदर। अब अपने स्पाइसेस डालेंगे। मैंने डाली है जी लाल मिर्ची, कुटी हुई लाल मिर्चें, हल्दी, नमक और पानी। अब हमने इसको वेट लगा के गला लेना है। दूसरी तरफ मैंने खुरफ़े का जो साग है उसे बहुत अच्छे तरीके से धो के बॉयल होने के लिए रख दिया है। मैंने 2 गिलास पानी डाल दिया था और इसको बॉईल कर लिया। ये देखिए जी, बॉईल करने के बाद इसका जो पानी है वो मैंने फेंक दिया है और इसको एक बाउल में मैंने निकाल लिया है। ये देखें इतना सारा था, और पकने के बाद यानी बॉईल होने के बाद ये बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है। दूसरी तरफ जी हमारा गोश्त गल चुका है। अब हमने इसकी अच्छे से करनी है भुनाई। इसको मैं घी में बनाऊँगी क्योंकि इसका घी में बहुत अच्छा जायका आएगा। घी डालने के बाद बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको भून लेना है। देखिए जी, घी नज़र आना शुरू हो गया। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ जी कलौंजी 1 चुटकी और ज़ीरा 1 टीस्पून। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है जी ज़ीरे की, और कलौंजी मस्ट है। ये देखें जी, घी इसका बिल्कुल ऊपर आ गया। कितना ज़बरदस्त खूबसूरत इसका कलर आया जी। गोश्त की भुनाई की है। अब हमने इसके अंदर इस स्टेज पे डालना है अपना खुरफ़ा का साग जो बॉईल करके रखा हुआ था। ये देख सकते हैं आप, बॉईल होने के बाद बहुत ही थोड़ा सा ये रह गया है। ये बहुत ही लजीज सब्ज़ी बनती है, बहुत ही थोड़े अरसे के लिए आती है। ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त रेसिपी और बहुत ही इजी रेसिपी मैंने की है आपके साथ शेयर। इसको इसके अंदर डालने के बाद अच्छे से हम करेंगे मिक्स गोश्त और साग को। पानी वगैरह इसमें कुछ नहीं जाएगा, ठीक है, इसका अपना ही पानी है। अच्छे तरीके से 5 से 6 मिनट हमने इसको भून लेना है। यहाँ पे मैं इसका नमक चेक कर लेती हूँ जी। जी हाँ जी, स्पाइसेस बिल्कुल परफेक्ट हैं, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अच्छे तरीके से इसकी करेंगे भुनाई और थोड़ी देर के लिए इसको जी दम पे छोड़ देंगे हम, और फिर से करेंगे जी हम डिश आउट। ये देखिए जी, मज़ेदार खुरफ़े का साग गोश्त बिल्कुल है जी तैयार। गरम गरम चपाती के साथ इसे सर्व करें। ज़रूर ट्राई करें। जो भी सीज़न की सब्ज़ी हो उसको ज़रूर ट्राई किया करें। बहुत ही मज़ेदार बनती हैं क्योंकि सीज़न में जो भी सब्ज़ी आती है वो बहुत ही जायकेदार होती है जी। आपको ये रेसिपी अच्छी लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस ताकि हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको वक्त पर। अपना रखिएगा जी बहुत सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।